जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसके अनमोल प्रेम में। आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करेंगे। एक आत्मिक चर्च को कैसे पहचानें। क्या आपका चर्च आत्मिक या केवल एक धार्मिक संस्था बन गया है? क्या वहां परमेश्वर की आत्मा काम कर रही है या केवल बाहरी दिखावा है? इस पूरी वीडियो में हम यही जानेंगे और अंत में आपके लिए एक आत्मिक प्रार्थना भी की जाएगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको ये विषय अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। आत्मिक चर्च की पहचान। बाइबल हमें आत्मिक चर्च के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। आज बहुत से लोग चर्च में जाते हैं, लेकिन हर चर्च आत्मिक नहीं होता। कुछ चर्च केवल रीति रिवाज, प्रोग्राम और धर्म की शिक्षा देते हैं, लेकिन वहां परमेश्वर की आत्मा का वास नहीं होता। इसलिए मसीही जीवन जीने वाले हर व्यक्ति के लिए यह जानना जरूरी है कि सच्चा आत्मिक चर्च कैसा होता है। प्रभु यीशु मसीह केंद्रित उपासना आत्मिक चर्च की पहली और सबसे बड़ी पहचान है कि वहां की उपासना, संदेश और सेवा सब कुछ केवल प्रभु यीशु मसीह पर केंद्रित होता है। यूहन्ना अध्याय 14 पद 6 में यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। एक आत्मिक चर्च केवल यीशु मसीह को ही उद्धारकर्ता और प्रभु मानता है, न कि किसी और को। दूसरा, वचन की सच्ची शिक्षा दूसरी पहचान है। परमेश्वर के वचन की शुद्ध और निर्भीक शिक्षा। तिमुथियुस दूसरा अध्याय 3 पद 16 और 17 में लिखा है, हर एक शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और शिक्षा, समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है। आत्मिक चर्च वचन को काट छांट कर नहीं सुनाता, न ही लोगों को खुश करने के लिए वचन को बदलता है। वहां परमेश्वर का वचन वैसे ही सुनाया जाता है जैसे लिखा गया है। तीसरा, आत्मा के फल। गलातियों अध्याय 5 पद 22 और 23 में आत्मा के फलों का वर्णन है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। यदि किसी चर्च में ये गुण पाए जाते हैं, प्रेम और नम्रता, दया और संयम, तो वह आत्मिक चर्च है। अगर वहां गुस्सा, प्रतियोगिता, आलोचना और घमंड है, तो वह आत्मिक नहीं बल्कि सांसारिक चर्च है। चौथा, प्रार्थना में सामर्थ। प्रेरितों के काम अध्याय 2 पद 42 में लिखा है, वे प्रेरितों की शिक्षा में और संगति रखने में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थनाओं में लगे रहते थे। आत्मिक चर्च प्रार्थना में शक्तिशाली होता है। वहां लोग नियमित रूप से मिलकर प्रार्थना करते हैं, केवल जरूरत में ही नहीं। जहां प्रार्थना की आत्मा होती है, वहीं परमेश्वर का वास होता है। पांचवा, पवित्र आत्मा की अगुवाई। रोमियो 8 पद 14 में लिखा है, क्योंकि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। सच्चा चर्च मनुष्यों की योजना और कार्यक्रम से नहीं चलता, बल्कि परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से चलता है। प्रेरितों के काम अध्याय 13 में पवित्र आत्मा ने कहा, बरनबास और शाऊल को अलग करो उस काम के लिए जिसे मैंने ठहराया है। छठवां, प्रेम पूर्ण संगति। यूहन्ना पद 35 में प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। सच्चे आत्मिक चर्च में एक दूसरे के लिए प्रेम और चिंता होती है। लोगों की जरूरतों का ध्यान रखा जाता है, चाहे वो आर्थिक हो, आत्मिक हो या सामाजिक। वहां लोग केवल उपस्थिति दर्ज कराने नहीं जाते, बल्कि भाईचारे में जीते हैं। सातवां, लोगों का आत्मिक परिवर्तन। आत्मिक चर्च की सबसे बड़ी गवाही होती है। वहां लोगों का जीवन बदलता है। यीशु मसीह से मुलाकात केवल मन का अनुभव नहीं, बल्कि पूरा जीवन बदल देता है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 पद 17 कहता है, जो मसीह में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हो, सब कुछ नया हो गया। आठवां, सेवकाई और प्रचार में सक्रिय। प्रेरितों के काम अध्याय 1 पद 8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे
और यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। आत्मिक चर्च अपने भीतर सीमित नहीं रहता। वह बाहर निकलकर यीशु का प्रचार करता है, सेवकाई करता है गरीबों, बीमारों, पीड़ितों के बीच। 9वां, पवित्रता की शिक्षा और जीवन। पहला पत्रस अध्याय 1 पद 16, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आत्मिक चर्च पवित्र जीवन को बढ़ावा देता है, न कि संसार के जैसे बनने को। वहां यौन पाप, लालच, निंदा और झूठ से दूर रहने की शिक्षा दी जाती है। 10वां, नम्र अगुवे और विनम्रता। यीशु ने कहा, जो महान बनना चाहता है वह सबसे छोटा बने। अगर चर्च के अगुवे विनम्र, सेवक स्वभाव के और प्रभु पर निर्भर हैं, तो समझ लीजिए वह आत्मिक चर्च है। जहां अगुवे घमंड से पैसे या प्रसिद्धि के पीछे भागते हैं, वहां आत्मा का कार्य बाधित हो जाता है। निष्कर्ष, अब आप स्वयं जांचें, क्या आपका चर्च इन बातों को पूरा करता है? क्या वहां यीशु मसीह केंद्र में है? क्या वहां सच्चा वचन सिखाया जाता है? क्या वहां प्रेम है, आत्मिक फल है, पवित्रता है? क्या वहां प्रार्थना है, प्रचार है, सेवकाई है? यदि हाँ, तो आप धन्य हैं, और अगर नहीं, तो प्रभु से प्रार्थना करें कि आपको आती मिले, संगति मिले। प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह, आज मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि तूने हमें आत्मिक सत्य को समझने के लिए अपना वचन दिया। हे पवित्र आत्मा, हमारी आंखें खोल ताकि हम सच्चे आत्मिक चर्च की पहचान कर सकें। यदि हम गलत संगति में हैं, तो हमें निकाल और अपने मार्ग में ला। मुझे एक ऐसे चर्च में जोड़ जहां तेरा वचन सिखाया जाए, जहां प्रार्थना हो, जहां प्रेम और पवित्रता हो, और मेरे जीवन को भी ऐसा बना कि मैं दूसरों के लिए आशीष बन सकूं। यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं।